बयान पर आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है, मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता। आपको बता दें कि बड़गांव उपचुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा राहुल्ला ने पार्टी प्रचार से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी अपने वादों और सिद्धांतों पर अमल नहीं करती, वो किसी अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे। राहुल्ला ने साफ कहा है कि उनका निर्णय राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपके ही पार्टी का एक बड़ा चेहरा अगर कह रहा है कि आपने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए, इसलिए मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे तो उनके बयान की जानकारी ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है उन्होंने क्या कहा। तो ये क्या दर्शा रहा है कि अब आगे ये मतभेद कंटिन्यू चलेंगे या कुछ स्थिति सामान्य होगी, और होगी तो क्या वो राहुल्ला को मना लेंगे? ये कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जहां चुनाव सर पर है, किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। किसका मुझे नहीं पता। किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर दूसरे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को थोड़े मायूस नजर आ रहे थे, कह रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है या नहीं, ये अभी उन्हें भी मालूम नहीं है। आबिर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिर, क्या लगता है? वो तो मायूस नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जब भी स्थिति ऐसी कुछ बनी है तो हम देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला काफी एक्टिव रहते हैं, हर बात की जानकारी रहती है। ये तो हो नहीं सकता, हम भी जानते, कहने की बात है, लेकिन अब होगा क्या? बिल्कुल जिस तरह से आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने बयान दिया है, और जिसके बाद जो सलमान अली सागर ने जो बयान दिया है, आगा रुहुल्लाह का बयान और सलमान अली सागर का बयान कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। क्योंकि आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने अपने बयान में ऑप्शन भी रखा है, अगर पार्टी उनके साथ वादा करती है या उनके साथ बात करती है, या अगर हम कहेंगे इस तरह से कहेंगे कि रुहुल्लाह ने ऑप्शन ओपन रखा है, पार्टी अगर बात करेगी मानेगी तो रुहुल्लाह सोच सकते हैं, रुहुल्लाह मैदान में आ सकते हैं। और यही बात सलमान अली सागर ने की। और जिस तरह से अभी सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साधी है, तो ये साफ है कहीं ना कहीं बातचीत होगी, क्योंकि रुहुल्लाह पार्टी के लिए काफी खास है, खासकर बड़गाम होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बड़गाम में उनके काफी चाहने वाले हैं एनसी वोटर्स के अलावा उसके अपने वोटर्स है। तो एनसी नहीं चाहेगी लोग रूठे, रुहुल्लाह साइड हो। लेकिन कई तरह के बयान सामने आए, हालांकि जैसे मैंने पहले ही कहा, उन्होंने कहा कि वो जाएंगे, क्या कुछ वादे लोग के साथ करेंगे। हालांकि उन्होंने ये तक कहा एनसी ने जो वादे किए लोगों के साथ वो मुकम्मल नहीं किए। ताहम उन्होंने इस दौरान ये भी कहा, अगर पार्टी उनके साथ वादा करती है या उनके साथ बातचीत करती है, या अगर हम ऐसे कहें जो रुहुल्लाह बात रखेगा वो मानती है, तो कहीं ना कहीं रुहुल्लाह मैदान में आएगा। जिस तरह से हमें पता है रुहुल्लाह लगातार जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात करता है, दफा 370 की बात करता है, और वो लगातार चाहते थे यहाँ पर जिस तरह से जो स्टूडेंट्स का जो इशू हुआ था स्टूडेंट रिजर्वेशन पॉलिसी पर, उस पर रुहुल्लाह पार्टी के साइड हो गए थे, मुखालिफ हो गए थे। तो इस तरह के मुद्दे हो सकते हैं। अब देखिए ना, राहुल्ला जी कह रहे हैं कि चुनावी वायदे पूरे नहीं किए हैं, मैं इसलिए प्रचार नहीं कर सकता। उमर ने कहा कि मुझे पता नहीं था। ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि वादा लग रहा है कि कुछ पर्सनली किया गया हो राहुल्ला से, वो पूरा नहीं हुआ इसलिए रूठ गए हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रुहुल्लाह जब भी चुनावी मैदान में निकले थे, जब भी चुनाव कर रहे थे, तकरीरी मुहिम में जब वो लीडरों के साथ जा रहे थे, तो हर जगह वो बात थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल जो है वो हल करेगी। यहाँ पर तरक्की के साथ साथ, क्योंकि बिजली को लेकर लोगों का मसला था, तो यहाँ पर लोगों का कहना है जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालत उठाते ही यहाँ पर मीटर आए, और लोग यहाँ पर मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं थे। या यहाँ पर जो बेरोजगारी का आलम है, एमसी ने कहा था रोजगार मिलेगा, उस पर भी वो पूरे खड़े नहीं उतरी है। या दूसरी अगर बात करेंगे दफा 370 और 35A के लिए उनसे वादा किया गया था, उस पर बात होगी, लेकिन उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहीं पीछे रह गई। तो ये सब वादे थे जो रुहुल्लाह के साथ किए गए थे, और जो रुहुल्लाह लगातार
जब भी कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तो ये सब बातें हो रही थी। लगातार वो लोगों तक ये बात पहुंचा रहे थे, अगर आपको कोई मसाइल हल करेगा, आपकी जो सोल्यूशन लाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साल में ये बात पूरे नहीं कर पाई, तो यही रीजन है। नहीं तो आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? कारण यही है क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं क्या राज्यसभा सीट मांग रहे हो या कोई और कारण हो? और अब सवाल तो तमाम उठ रहे हैं, इसके बाद अगर एनसी बहुत अच्छा कर सकती थी इस सीट पे अगर ये सिचुएशन नहीं आती, हालांकि अभी भी मौजूदा ग्राउंड सिचुएशन क्या होगी नहीं मालूम, लेकिन जो तमाम बाकी पार्टियां हैं उनको तो सीधा पीडीपी का मुकाबला करती हुई नजर आ रही थी ये पार्टी यहाँ पे। तो ये स्थिति होगी तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट कुछ और आ जाएंगे? सही बात है, क्योंकि रिजल्ट काफी मुख्तलिफ होंगे। रोहला का मैदान में रिजल्ट काफी मुख्तलिफ होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान है। हम अभी ये नहीं कह सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस हार सकती है, जीत सकती है, लेकिन काफी बड़ा नुकसान है यहाँ पर, क्योंकि पीडीपी, अगर हम जो रिसेंट असेंबली इलेक्शन था, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो सीएम उमर अब्दुल्ला था तकरीबन 36,000 वोट लिए थे और 18,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और पीडीपी का जो कैंडिडेट था, जो रनर अप था, उन्होंने तकरीबन 17,500 वोट लिए थे। अब जो 36,000 वोट है, कहीं ना कहीं उनमें डिवीजन होगा और वो फायदा कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जमीनी सतह पर पीडीपी को मिलने वाला है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं चाहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी जो सांसद अगर रूल है उसको मनाने की। और ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया है यहाँ पर। अभी हालांकि पीडीपी का कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। बीजेपी यहाँ पर मैदान में अपना जो कैंडिडेट है वो उतारने वाली है, उन्होंने भी अभी अपने जो उम्मीदवार है उसका ऐलान नहीं किया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है, क्योंकि इसी दौरान, इसी पॉलिटिकल ड्रामा के दौरान, जो अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है मुंतजिर मोहिद्दीन, उन्होंने भी पार्टी से रिजाइन किया। अब उन्होंने फैसला किया है वो इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स अगर रोहला मैदान में नहीं हो, कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन होगा, ये वोट बढ़ सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा कभी नहीं चाहेगी और आने वाले वक्त में फैसला लिया जाएगा, कोशिश की जाएगी रोहला के बाद की जाएगी। सलमान अली सागर ने बात की, क्योंकि न्यूज 18 पर उनका लाइव था, उन्होंने कहा कि कोशिशें की जाएगी, रूहला के साथ बात होगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी में किसी को भी हक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं रूहला ज्यादा न रूठे, रूहला से बात होगी। उन्होंने यकीन से कहा कुछ दिन बाद रूहला आपको मैदान में दिखा हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी से बातचीत हो रही है, पार्टी कोशिश कर रही है रूहला को मनाने में, और पार्टी नहीं चाहेगी। जाहिर तौर पर देखिए सिचुएशन भी ऐसी है कि मनाना ही पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान एनसी को यहाँ पर हो सकता है। खैर, उन्होंने जो बयान दिया है कि मुझे पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री का कहना, ये भी थोड़ा अजीब दिखता है। खैर आबिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये खबर जो आई है, इसके बाद एनसी को नुकसान होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। हालांकि सीट पर एनसी बनाम पीडीपी है और पीडीपी इस चीज का फायदा उठाकर ले जाएगी, क्योंकि सिचुएशन अगर यही रहती है, अगर राहुला को बनाना, एनसी को मनाना होगा और उमर सरकार को बात करनी होगी, उमर को बात करनी होगी। उनके सिर्फ कहने से कि मुझे जानकारी नहीं है, काम चलेगा नहीं।